आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 29 जन 2023 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट 2,2 पे आपके पास टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और टेंजेंट बनाया जा रहा है कौन सा, तो एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये पैराबोला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो सर्कल है, ठीक है, ओके। एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है। इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल देन अपने पास आर स्क्वायर निकालने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, तो एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2x के बराबर। अगर तुम हमारी आंखों से देखोगे ना तो ये जो 2,2 है ना, ये 2,2 अपने के पास सर्कल पे है। अब बोलोगे सॉरी ये पैराबोला पे है। जब ये पैराबोला पे है तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, चलो अप्लाई करो। तो ये टेंजेंट का जो इक्वेशंस होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2y इक्वल टू आ गया 2 इंटू वही रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी x प्लस वाई एक्स प्लस x1 x प्लस 2 और अपॉन में 2 के बराबर। चीजों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया तो 2y इक्वल टू किस आ जाएंगे x प्लस 2 के बराबर। सबको इधर भेजो तो x माइनस टर्म्स 2y और प्लस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया किसका, तो टेंजेंट का इक्वेशन आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास सर्कल है तो सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 4x के बराबर, ठीक है। अगर तुम हमारी आंखों से फिर से देखो तो ये जो सर्कल पे है ना, सर्कल पे अपने के पास फिर से ये पॉइंट दे रखा है 2,2, क्योंकि अपने के इस पे इसको सेटिस्फाई करा। देख लो ये आ गया अपने के पास 2, तो ये आ गया 4 प्लस 4 8 और 4 दूनी 8, तो ये इसको फिर से क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर से वो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा करके टेंजेंट का इक्वेशन चिपका दो। तो ये आ गया किस बराबर 2x प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 4 इंटू एक्स प्लस 2 और अपॉन में किस बराबर है 2 के बराबर। चीजों को आसान करो तो 2x प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया किस बराबर 2x और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये गया। तो यहां से बताओ तो 2y इक्वल टू आ गया किसके बराबर बेटा 4 के बराबर, तो y इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो 2 के बराबर। तो हमारे पास 3-4 इक्वेशंस आ गए, एक इक्वेशन 3 इक्वेशंस आ गए, एक इक्वेशन ये वाले, दूसरा इक्वेशन ये वाले, ठीक है। 2 लाइन का इक्वेशन है और एक लाइन का इक्वेशन हमारे पास पहले से दे रखा है। तो एक ट्राइंगल बना लो बेटा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का अपने के पास ये वाला पॉइंट अपने पास किसके बराबर है, तो 2,2 के बराबर मान लेते हैं। तो ये वाले लाइन अपने पास y इक्वल टू 2 लाइन हो गया और ये वाले लाइन अपने पास x माइनस 2y और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि 2,2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो, ठीक है। तो ये वाला अपने पास पॉइंट 2,2 है। अब अपने पास ये वाला x प्लस वाई और प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं और एक ये पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो सरकम सेंटर अपने के पास कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं किसको है, तो सरकम सर्कल होता है क्या है ना कि साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने का सरकम सेंटर बताता है। अब अपने का साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसका अपने का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो निकाला जा सकता है, या तो एक और फॉर्मूला होता है। चलो एक सेकंड, या अपने पास एसओटी लगा दिया जाएगा। ये वाला पॉइंट निकालो, तो ये वाला पॉइंट अपने पास कैसे आएगा, तो ये वाला पॉइंट हम इससे निकाल लेते हैं। x माइनस 2y और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर है, और ये आ गया x प्लस y और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। ये वाला अपने पास पॉइंट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बताओ कैसे निकालें, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने के पास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। ये अपने पास माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो गया और ये भी गया, ओ माय गॉड सब तो चला गया। तो y इक्वल टू अपने पास पूरा हो गया 0 के बराबर। y इक्वल टू अगर 0 के बराबर हो गया तो x इक्वल टू बताओ, y 0 हो गया, x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर माइनस 2 के बराबर, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया माइनस 2, 0 के बराबर। अब अपने पास ये कैसे निकाले, तो ये वाला तो y कोऑर्डिनेट तो अपने पास बाय डिफॉल्ट है कि 2 होगा, और y अगर 2 ले लिया तो x अपने पास किस बराबर माइनस 4 के बराबर। तो माइनस 4 अपने पास किस बराबर हो गया 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास माइनस 2, 0 के बराबर, y इक्वल टू 2 हो गया, ये 2, 2 के बराबर। ये हमारे पास ये आ गया। सरकम सर्कल अपने पास कहते किसको है, पहले ये देख लो। तो हमारे पास ये जो सरकम सर्कल है, ये वाले सर्कल का अपने पास रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, ये वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। अब ये वाले सर्कल का रेडियस आएगा तो आएगा कैसे, तो ये वाला सेंटर अगर हमारे पास पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, रेडियस इक्वल टू अपने के पास किस बराबर ए बी सी और अपॉन में किस बराबर डेल्टा के बराबर। ये 4 डेल्टा के बराबर, नॉट डेल्टा बल्कि अपने पास 4 डेल्टा के बराबर है। ये अपने पास सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से आता है। तो अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, ए बी सी भी निकाल सकते हैं। तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं। यहाँ पर अपने के पास जगह है तो यहाँ पे हम निकल जाएगा। तो ए निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर जाएंगे, तो इस दोनों का अपने पास इसको हम ए मान लिए हैं। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 4, 16 4 20 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी सी आसान कर लो क्योंकि हमें साइड तो निकालना ही है। 16 4 20 मतलब 20 अपने पास किस आ जाएंगे 4 पंचे 20 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4
और रूट 4 पंजे 20 यानी आ गया 2√5 के बराबर। यस और नो। बी निकालो, बी हम इसको माने हैं, ये जैसे अपने पास बी माने तो बताते किस तरह आ जाएंगे 4, 4 में से 2 जाएगा 4 के बराबर और प्लस टाइम 6 आ जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 के बराबर 8, 8 मतलब अपने पास 2√2 के बराबर। सी निकाल लो, सी अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो सी हमारे पास आ जाएगा, एक सेकंड देख लो, ये अपने पास आ जाएंगे 4 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 6, 6 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा निकालो एक बार। डेल्टा हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू, ठीक है वही डिटर्मिनेंट का यूज कर ले, इससे स्टार्ट कर लेते हैं -2 0 और ये रहा 1 के बराबर, इसके बाद -4 फिर अपने पास आ गया 2 और ये रहा 1 के बराबर। वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल ले डिटर्मिनेंट की मदद से और कुछ नहीं। डेल्टा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये अपने पास ये हो गया, ठीक है। अब बताओ, अबे तो इधर हो जा, मोए मोए हो जाता है अभी, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 1/2 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो -2 इंटू ये और ये गया, ये तो 0 हो गया, 0 का अपने पास -0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 0 के बराबर, 0 इंटू अपने पास समथिंग के बराबर अपने पास किस तरह हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। प्लस टाइम्स 1 ये गया तो 1 इंटू ये और ये गया तो -8 और -टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, तो 8 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। तो डेल्टा हमारे पास 6 आ गया। बोलेगा सर -6 आ गया, तो डेल्टा कभी निगेटिव थोड़ी होता है। तो रेडियस किस तरह आ जाएंगे एबीसी, एबीसी मतलब आ गया 2√5 इंटू आ गया 2√2 के बराबर, किस बराबर 2√2 के बराबर और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बताओ किस बराबर जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय अपने पास आ गया 6 बराबर, इससे ये गया तो रेडियस अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू अपने के पास 2 के बराबर। यस और नो, यही आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर, 2 दूनी 4 और ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, अच्छा इंटू अपने पास 4 भी तो है, तो 4 से 4 ये भी आ गया अपने पास, 4 से गया तो ये तो 4 की तो जरूरत हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो 4 की जब जरूरत है नहीं तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे √10 के बराबर। तो आर स्क्वायर पूछ रखा था, आर स्क्वायर आ गया 10 के बराबर, यानी हमारा फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर। 10 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो अच्छा इंटीजर टाइप आंसर थे तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 10 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी तो दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, यहाँ तक तो आपने सब कुछ सेम लाना था। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपने के पास सरकम सर्कल बनता कब है, तो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कम सर्कल बनता है। क्या हम बोले, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट अपने के पास क्या देता है, सर्कम सेंटर देता है, वहां से अपने का सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं और वहां से अपने पास रेडियस आ जाता है। खैर वो ज्यादा ही अपने पास कॉम्प्लिकेटेड था, तो रेडियस का फॉर्मूला एक ये भी होता है एबीसी और अपॉन में 4 डेल्टा के बराबर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जन 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। स्टेप बाय स्टेप वाले क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है बेटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आपको चीजें पता है तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, काम खत्म, क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप इनके पास स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।